मध्य प्रदेश के हनुमंतिया में 28 नवंबर से 7वां जल महोत्सव शुरू होने जा रहा है। 2 माह चलने वाले इस महोत्सव के दौरान केरल की पंचकर्म प्रक्रिया से लेकर अन्य स्वास्थ्यवर्धक मसाज और मालिश सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साल 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा एक बार फिर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र पर फोकस कर रही है। इसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विधायकों की मीटिंग कर इस एक्ट के तहत अधिक से अधिक आदिवासी वोटर तक पहुँचने का मंत्र दिया है। उधर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर पीसीसी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तो देश के लिए दिए गए योगदान को भी याद किया गया। 2 साल बाद इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के बाद हो रहे इस आयोजन में इस बार 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान लगाया गया है। आयोजकों की माने तो लोग इज्तिमा में आने के खासे उत्सुक हैं। माना जा रहा है कि अगले साल से विदेशी जमातों को भी बुलाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के हनुमंतिया टापू पर इस बार 7वां जल महोत्सव 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश टूरिस्ट कॉर्पोरेशन के इस आयोजन में इस बार पंचकर्म सहित दक्षिण की मालिश और मसाज प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित कर इसे और समृद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। टूरिज्म कॉर्पोरेशन के एमडी शिवशंकर शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2 माह चलने वाले इस महोत्सव में इस बार लोगों के वेलनेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें नए डायमेंशन जोड़ने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि सब लोगों का ये मत हो रहा था कि रेपिटेशन हो रहा है एक जैसा, और वो एक्सपीरियंस तो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वाटर बॉडी इतनी बड़ी और वहाँ पर टेंट सिटी, वो एक अपने आप में उसका अट्रैक्शन है, नो डाउट। बट ये सारी चीज़ें इसलिए जोड़ी गई क्योंकि ये आज का ट्रेंड भी डिमांड करता है इन सब चीज़ों के लिए। जो वेलनेस वाला पार्ट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लोग अपने मध्य प्रदेश से बाहर जाते हैं, दूर दराज जाकर के वेलनेस स्पा और दुनिया भर के जो आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स, इसके लिए लोग बाहर जाकर के बुकिंग करते हैं और बहुत पैसा भी खर्च करते हैं। तो वो एक्टिविटी इसी का एक इंटीग्रल पार्ट किया है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का फोकस इस बार आदिवासी बहुल्य सीटों पर है। दरअसल साल 2018 में हुए चुनाव में इन सीटों पर मिली करारी हार ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके बाद प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया है। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायक और मंत्रियों की बैठक बुलाकर इस एक्ट का प्रचार प्रसार से लेकर आदिवासी बहुल्य इलाकों में पेड़ बनाने के लिए चर्चा की है। विधायक हमारे जुटे हैं और अभी जनजातीय गौरव दिवस की जो शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रपति जी ने पैसा एक्ट कानून को लागू किया है। पैसा एक्ट कानून भी 89 ब्लॉक्स के अंदर जो आदिवासी समाज को हक और अधिकार देने का काम किया है, एक ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। उन मुद्दों पर भी हम लोगों के बीच, आदिवासी समुदाय के बीच जाकर के काम करें, ये रणनीतिक तैयारी की बातचीत की आज। देखिए, एक्ट के बारे में बहुत विस्तार से पहले भी समाचार पत्रों में भी आया है और इस विस्तार से इस बारे में बात भी हुई है। कुल मिलाकर ये एक्ट इस पर्टिकुलर वर्ग के लिए बहुत ही हितग्राही होगा और प्रभावी ढंग से इसको नीचे उतारने की बात कही गई है। जहाँ तक इस वर्ग के हमारे सभी स्थानीय निवासी है, उन तक भी इस बात को रखें ताकि इस एक्ट का उनको लाभ मिल सके। उधर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के मौके पर राजधानी स्थित पीसीसी कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित अन्य कांग्रेसियों ने उनका पुण्य स्मरण कर बांग्लादेश निर्माण से लेकर सिक्किम विलय तक के लिए इंदिरा जी का आभार माना। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पूरा देश उत्साह के साथ मना रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक ऐसी नेता हमारे देश में रही हैं जिनमें दूरदर्शिता रही, निर्णय लेने की क्षमता रही और हमेशा उन्होंने देश हित में काम किया है। ये बात उठेगी कि 1-2 मिसाल दी जाएं। अगर इंदिरा गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, तो सिक्किम का विलय भारत में नहीं हो सकता था, बांग्लादेश नहीं बन सकता था। 1971 में पाकिस्तान की सेना ने 90,000 से ऊपर जो सेना थी उसने समर्पण किया हमारी भारतीय सेना के सामने, और उस समय इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही। ऐसे अनेक निर्णय हैं जो गरीबों के हित में लिए गए, दलितों के हित में लिए गए, शोषितों के हित में लिए गए, वो इंदिरा जी के कार्यकाल में लिए गए। इसलिए आज हम बहुत विनम्रतापूर्वक अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पुण्य स्मरण कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिनी इज्तिमा का आगाज हो गया है, जिसके चलते दूसरे दिन भी इसमें शिरकत करने के लिए लाखों लोग पहुंचे। कमेटी की माने तो 2 साल बाद हो रहे इज्तिमा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दूसरे दिन धर्मगुरु ने तकरीर की और जमातियों को धर्म का पाठ पढ़ाया। इस बीच कमेटी ने माना कि कोरोना की आशंका के चलते इस बार विदेशी जमातों को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी देश भर से 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। इज्तिमे में लोगों के आने के जो हैं वो ज़्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि 2 साल नहीं आ पाए वो, तो मोहब्बत करते हैं इससे सारे लोग। तो 2 साल नहीं हुआ तो ज़्यादा लोगों के आने की ख्वाहिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन अपन ने ज़्यादा बुलाए नहीं बाहर से, सारे एमपी के लोग आए। बड़ी खुशी है सारे लोगों को कि एक अच्छी चीज़ थी जो चल रही थी और अब नहीं हुई। एक मैसेज था जो लोगों को दिया जाता था दुनिया के अंदर भाईचारे से ज़िंदगी गुजारने का, और जो है मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी का एक मैसेज यहाँ से जाता था। सब उसको लेते थे यहाँ से और दुनिया में फिरते थे, फिर उस मैसेज को लेकर उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अब वो नहीं गया था तो लोग चाह रहे थे कि फिर से हो ये।